जगत गुरु शिव की शिष्यता इस जगत में आई थी जिनके मुख से, और कहते हैं कि जब गोमुख से गंगा निकलती है, जब गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो शुरू में उसकी धारा बहुत पतली ही होती है, परंतु जैसे जैसे वो धरती पे विस्तार पाती है, व्यापक होती है, उसकी गति तेज होती है, उसके जल में गहराई होती है, उसी तरह शिव की शिष्यता जब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के मुख से निकली थी और 1990 के दशक में व्यापक होने लगी थी, उस समय वो मधेपुरा में पदस्थापित थे और मधेपुरा के उस घर में, उसके अहाते में, कमरे में शिव की चर्चा कर रहे थे चंद लोगों के साथ। वहां से जब वो पटना चले गए तो पटना में मां नीलम आनंद जी के साथ एक बार बातचीत के क्रम में साहब और दीदी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को अपने गुरु की बात दूसरों के बीच भी करनी चाहिए, लोगों के बीच भी करनी चाहिए। इसको क्या नाम दे? दीदी ने कहा शिव के गुरु स्वरूप की बात है तो शिव गुरु महोत्सव ही नाम होना चाहिए। साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हम लोग एक शिव गुरु महोत्सव करेंगे। और अब जो सुपौल में है गढ़बरवारी, उस स्थान का चयन किया गया। शमशान की भूमि है वो, जहां से साहब का लगाव रहा बहुत। पहली बार उस शमशान की भूमि पे गढ़बरवारी में साहब और दीदी के साथ उनके तीनों बच्चे और 8 गुरु भाई और जो थे साथ में, शिव गुरु महोत्सव का आगाज हुआ, प्रारंभ हुआ। पहली बार वहीं पे हुआ जिसमें 13 लोग थे, मात्र 13 लोग। उस स्थल पे साहब श्री ने कहा था उस दिन, और बातचीत के क्रम में ये बात हम लोग करते हैं कि सन 1991 में पहली बार वो शिव गुरु महोत्सव हुआ। सन 1991 में शिव गुरु महोत्सव हो रहा है और उस समय चंद लोग ही थे, सैकड़ों में भी संख्या उतनी नहीं हुई थी हर जगह। उस समय साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। गुरु भाई जो साथ में थे वो लोग बड़े आश्चर्य में रह गए। उनको लगा कि अभी तो मुश्किल से कोई एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। और जहां एक नहीं बन पाते हैं, वहां साहब श्री कह रहे हैं कि 13 करोड़ बनेंगे। ये होगा कैसे? और साहब ने हमेशा कहा कि जब कोई भवन बनता है, जब कोई इमारत बनती है, तो वो धरती पे बाद में बनती है, आपके मन में पहले बनती है। आपका मन ही निर्माण करता है उन सभी चीजों का। मेरी झोपड़ी बनेगी तो कैसे बनेगी? मन में निर्माण होता है पहले। बहुत बड़ी इमारत बनेगी, किले नुमा घर बनेगा, परंतु वो किला नुमा घर भी पहले मन में ही बनता है। उस दिन शिव शिष्यता की इमारत भी साहब श्री के मन में ही बनी थी कि आज जो 13 है वो 13 करोड़
होंगे। तो जिनकी सोच में ताकत है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, परंतु हमारी सोच में और आपकी सोच में बहुत थोड़ा सा बल है। शिव के शिष्य के सोच में क्या बल है? जो शिष्य होगा उसमें उसके गुरु दिखते हैं, जो गुरु होंगे वो अपने शिष्य में दिखते हैं। तो शिष्य में दिख रहे थे उस दिन शिव स्वयं, जिस दिन वो बोल रहे थे इस बात को, और उनके मन ने आज जो करोड़ों शिव के शिष्य हैं उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म उसी दिन साहब श्री के मन में हो गया था जब उन्होंने गढ़ बरवारी में ये बात कही थी। और सौभाग्य है सुपौल का कि गढ़ बरवारी सुपौल जिले में पड़ता है। मिथिलांचल का ये पूरा आंचल साहब और दीदी के अकथ प्रयास का साक्षी है, जिसमें साहब स्वयं, दीदी माँ स्वयं पैदल पैदल चलकर, नाव में बैठकर इस पार से उस पार जाकर गुरु भाई गुरु बहनों से मिलती रही, शिव का संदेश सुनाती रही। साहब ने कहा कि जो नाव पे बैठ गए वो तो उस पार उतर जाएंगे, परंतु जो तट पे खड़े हैं इंतजार में हैं, कोई आएगा मेरा सोया भाग्य जगाएगा, कोई तो ऐसा आएगा जो शिव का संदेश लेकर आएगा और मुझसे मिलेगा, मैं भी शिव का शिष्य हो सकूंगा। इसलिए साहब श्री ने कहा हर व्यक्ति को कि गुरु का आदेश है खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाओ, खुद भी बनो। ऐसा नहीं कि दूसरों को बनाने में हम खुद को भूल जाते हैं, अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। ऐसा ना हो कि शिव की चर्चा की आंधी ऐसी उठे कि सब शिव शिष्य बनते रहे और मैं छूट जाऊं। शिव की शिष्यता में ऐसा नहीं होना चाहिए, सब शिव के शिष्य बने और मैं भी बनूं, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते मैं भी पहुंचूं। तो साहब श्री ने कहा उस दिन कि गुरु का आदेश है दूसरों तक शिव की बात पहुंचाना, जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, ये महादेव का गुरु आदेशित कर्म है। साहब श्री ने सन 1990 के दशक में अपनी अनुभूति, शिष्यानुभूति कागज पे लिखी और कहा कि मैंने ये कागज पे लिख दिया है अपनी अनुभूति को, जो मेरा दिल महसूस करता है, जो मैं सोचता हूं महादेव के लिए, उसको लिख तो दिया है, परंतु याद रखिएगा कि किताबें राख का ढेर होती हैं, आग उसके सीने में होती है जिसने उसको लिखा है। अगर उस आग से मिलना है तो उससे मिलना होगा जिसने लिख दिया, उससे मिलना होगा जिसने बोल दिया। तो जिनकी वाणी को सुनकर, क्योंकि गुरु अपनी वाणी से, गुरु कोई भी हो, शरीरधारी गुरु कोई भी हो, लेकिन गुरु अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने शब्दों से अपने पास बिछाकर आराधना, उपासना, मंत्रों का जप करवाकर शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं। गुरु कोई हो, शिव भी गुरु होंगे तो प्रारंभिक अवस्था में ये सारी प्रक्रिया गुजर रही है। देखिए, पहला सूत्र हम लोग कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शब्द शब्दन मार जगाए दियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। और जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा, मेरा मन जो जन्म जन्म से सोया है, जगता ही नहीं है, उस मन को गुरु अपने शब्द से जगा देते हैं। शब्द क्या है? पहला ही सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्योंकि साहब श्री ने कहा कि कोई भी कर्मकांड या कोई भी विधि आप कर लीजिए, परंतु गुरु की दया ना हो तो ये यथार्थ में परिलक्षित नहीं हो सकता, यथार्थ में हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। इसके लिए गुरु की दया की जरूरत है। इसीलिए पहला सूत्र उन्होंने यही बनाया, महादेव से दया मांगना। दूसरा सूत्र हम करते हैं, परंतु तभी करते हैं जब पहला सूत्र करते करते हमारे मन में, हमारे प्राण में शिव की शिष्यता प्रकट हो जाए, शिष्य भाव प्रकट हो जाए। स्वस्फूर्त जागरण के लिए, स्वस्फूर्त मन में शिव के शिष्य का भाव जग जाए, प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र करते हैं। और जब शिष्य का भाव प्रकट हो जाता है तो वो चुप नहीं बैठता, वो दुनिया को बताना चाहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसलिए साहब श्री ने दूसरा सूत्र बनाया, गुरु आदेशित कर्म। स्वयं भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाइए। और शिव की बात करने के पीछे उन्होंने कहा कि शिव की बात करते करते आपका मन भी समझने लगता है, दूसरों को समझाते समझाते स्वयं भी समझ जाते हैं कि शिव मेरे भी गुरु हैं। शिव की बात करते करते बस बात किया है, हमने बात ही किया है, न कोई आराधना की है, न कोई उपासना की है, न कोई मंत्रों का जप किया है, बस बात की है, शिव की चर्चा की है। आज तक कथाओं का प्रचलन था, कथाएं सुनते थे हम, लेकिन पहली बार संसार में शिव के शिष्य साहब श्री के द्वारा शिव की चर्चा का प्रचलन शुरू हुआ। शिव की चर्चा यानी शिव की बात, बस बात की है हमने, लेकिन इस बात ने, इस शिव की चर्चा ने हमारे मन को बदल दिया, हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। जीवन की दशा यानी जिस अवस्था में हम हैं उससे बेहतर हो गए। दिशा, जा रहे थे जगत की ओर, जाते थे लोगों के तरफ देखते थे, और अब दिशा बदल गई, जाते हैं शिव की ओर, धरती की ओर चल रहे थे। शिव के शिष्य ने शिव के तरफ का रास्ता दिखा दिया, तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदल गई। हम शिव की तरफ चलने लगे। शिव की बात करते करते ऐसा ध्यान लगा महादेव पे कि सुबह आंख खुलती है तो महादेव, और आंख बंद होती है तो महादेव, महादेव, महादेव और महादेव। इसके सिवा अब कुछ भी याद नहीं रहता। अभी अनु भैया ने आपको कहा कि दो तीन दिन पहले जब हमारे पुराने गुरु भाई प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी, जो साहब के शिक्षक रहे और साहब के शमशान के साथी भी रहे, लंबे समय तक जिन्होंने महादेव की बात लगातार की और अपनी शरीर की अवस्था निर्बल होते हुए भी महादेव महादेव ही करते रहे, उनके मुख पे ही बस गया था साहब की वो बात। हर बात में वो यही बोल रहे थे, हर बात में, और अपने अंतिम लिखावट में भी उन्होंने यही लिख दिया कि याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात ना भूली। तो अक्सर वो कहते थे, जो साहब फिल्म का गीत बोलते थे तो वो भी यही बोलते थे, जूली आई लव यू। एक दिन मैंने उनसे कहा, सर आप जो ये बात बोलते हैं तो कोई जूली नाम होगा तो उसको बड़ा बुरा लग जाएगा, आपके भाव तो है महादेव के, तो बोलिए भी महादेव। उन्होंने कहा, मंडल सर ने कहा कि सही कह रही हैं आप। सही में देखिए, मैं सोचता तो था यही महादेव के लिए, लेकिन मुंह से निकलता था नाम। आज से मैं यही कहूंगा कि
भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात ना भूली, महादेव आई लव यू। और यही बात वो बार बार कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने साहब से हमेशा कहा, जब भी मैं साहब के पास जाता तो अरे आप अकेले बैठे हैं। एक दिन साहब अकेले बैठे थे और मन्ना सर ने देखा कि वो अकेले बैठे हैं, तो वो उनके पास चले गए और उन्होंने साहब से कहा, आप अकेले बैठे हैं? साहब ने कहा, अकेला था नहीं, अकेला हो गया हूं। अभी आप जब नहीं आए थे तो मैं अपने महादेव के साथ था, आप आ गए हैं तो महादेव चले गए। अकेला था नहीं, अकेला हो गया हूं, मैं और मेरा महादेव। साहब की ये बात मन्ना सर के मन को इतना छू गई कि उसके बाद वो अपनी चर्चाओं में भी, अपनी बातचीत में भी, हर बात में यही बोलने लगे, मैं और मेरा महादेव। क्योंकि इस बात में एक दर्द है, एक पीड़ा है शिव के शिष्य की, साहब श्री हरिनानंद जी की। जिसने भी उनको जाना है, जो भी उनके थोड़ा नजदीक हुआ है, उसने उनके दर्द को पहचाना है, उनके पीड़ा को पहचाना है और ये जाना है कि शिव की बात करने वाले का मन शिव पे टिक जाता है। हर बात में महादेव क्या है ये बोलते बोलते, समझाते समझाते वो शेष है, अशेष है, जो उनके जैसा धार ले, वो उसके जैसा भेष है। महादेव की बात करते करते मेरा मन ये समझने लगता है, इसीलिए शिव की चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है, जहां शिव की बात शुरू हुई फिर दूसरी कोई बात याद नहीं रहती, बस महादेव महादेव याद रहते हैं। इसलिए शिव ही भजता है कोई शिव का शिष्य। शिवः शिवम शिवः शिवम शिवः शिवम। महादेव की बात करते करते मन में सिर्फ महादेव का वास होता है और कुछ भी याद नहीं रहता, बस इतना ही भर याद रह जाता है। साहब ने कहा कि यहाँ करने लायक कुछ भी नहीं है, क्या कर सकिएगा? करना चाहिएगा भी तो क्या कर लीजिएगा? यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, मात्र बचता है शिव से हमारा सानिध्य, शिव से हमारा साथ, इसके सिवा और कुछ बचता नहीं है। तो दूसरा सूत्र भी करते करते हमारा मन ध्यान में डूब जाता है। शिव को प्रणाम करने चलते हैं हम। कभी एक गुरु बहन आई थी, काफी गरीब थी, उस समय उड़ीसा में रहती थी। ये बिहार राज्य है, बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के नजदीक ही एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्य की एक गुरु बहन साहब से मिलने आई और उन्होंने, जो बहुत ही गरीब थी, बहुत मुश्किल से दूसरे गुरु भाई गुरु बहनों ने उनका भाड़ा करके लाने का काम किया था, तो वो साथ में आई थी। उन्होंने साहब श्री से कहा, साहब मैं इतनी गरीब हूं कि भात और पानी नमक डाल के खाती हूं, आपके पास आने का मन था लेकिन भाड़ा नहीं था कि आप आते, पैसा नहीं था। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने भाड़ा दे दिया, यहां तक तो आ गई। सब कहते हैं कि महादेव को प्रणाम करने के लिए माला पे करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पे प्रणाम करना चाहिए। मेरे पास माला खरीदने का पैसा नहीं है, तो मैं जहां काम करती हूं भट्ठा में, तो वहां मैंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को जमा करके 108 संख्या में पत्थर, छोटे छोटे कंकर जमा कर लिए हैं। और मैं वहीं से, जहां मैं काम करती हूं, वहीं जब मुझको समय मिलता है तो मैं वहीं पे वही पत्थर को गिन गिन के महादेव को प्रणाम कर लेती हूँ। मुझको लगता है कि माला से करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास माला नहीं है, तो मैं इस पत्थर से करती हूँ। क्या मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार करेंगे? और साहब ने कहा, हाँ महादेव स्वीकार करेंगे,
क्योंकि महादेव भाव स्वीकार करते हैं, भाव ही ग्रहण करते हैं, हृदय की हुंडी ही वहां स्वीकार होती है। महादेव को आपके सामान का, आपकी चीजों से क्या वास्ता? उस महादेव को इन चीजों से क्या लेना देना है? महादेव तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। मालिक हैं वो हम सबके स्वामी, हमारे अपने, हमारे घर का मुखिया। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, मालिक बड़े करीब से सुनते हैं गरीब की। तज लाज अपनी, लाज रखते उसकी, तज लाज अपनी। महादेव क्या करते हैं? वो अपनी लाज को भी छोड़ देते हैं, अपने शिष्य का, अपने भक्त का लाज बचाने में अपनी लाज को भी तज देते हैं। और कुछ भी, कोई क्रियमान संचित प्रारब्ध, जो भी कर्म हमने किए हैं वो महादेव के चरणों में डाल देते हैं। प्रारब्ध संचित क्रियमान कदमों में डाल दे, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। महादेव, और महादेव के शरण में जाकर जो उनको प्रणाम करता है, महादेव उसके मन से किए हुए प्रणाम को ग्रहण करते हैं। इसीलिए पहले सूत्र में साहब श्री ने जो कहा दया मांगना, दूसरे में कहा चर्चा करना, और तीसरे में कहा कि शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप विधि। सांसों पे, क्योंकि उनको भी सांसों पे ही मिला था। उन्होंने कहा कि सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे ही, सांस आती है तो नमः, जाती है तो शिवाय। सांस सांस में नाम ले, हर सांस में नाम लीजिए उस महादेव का। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, एक भी सांस खाली न चली जाए। न जाने इस सांस का फिर आवन हो कि ना हो। क्या पता ये जीवन, ये शरीर कब तक है, कब ये सांस निकल जाएगी और फिर वापस नहीं लौटेगी, शिव के चरण में चली जाएगी। तो अगर उस सांस को जो जाती है नमः शिवाय के साथ जाएगी तो शिव को प्रणाम है, और अगर लौट गई तो फिर से शिव को प्रणाम है। इसीलिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप। हालांकि अपने लौकिक कष्टों की से निवृत्ति के लिए शिव के शिष्य प्राचीन समय से ही माला पे जप करते आए हैं। इसलिए माला पे जप भी एक माला पे जप 24 घंटे में करने की स्वीकृति साहब श्री ने दी। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में आप एक बार एक माला जप कर सकते हैं तो जरूर करिए, परंतु टुकड़े टुकड़े में जब आपका मन महादेव पे टिके, जब हमारा मन रुक जाए महादेव पे, टिक जाए महादेव पे, तब हम महादेव को प्रणाम कर ले। महादेव के लिए शिव की शिष्यता में ये तीनों सूत्र, गुरु सदगुरु और जगत गुरु के पद को चरितार्थ करते हैं, जिसमें गुरु के रूप में वही शिव हमसे जो भी करवा सकते हैं करवाते हैं। सदगुरु के रूप में वही शिव सदगुरु की कुर्सी पे बैठे भी हमारे मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं, और जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे वही शिव हमारे मन को सीधे शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। शिष्य इंसान है, मानव है, तो वो अपने उद्देश्य को लेकर महादेव के पास जाएगा। किसी को संतान की चाह है, किसी को नौकरी की चाह है, किसी को स्वस्थ होने की चाह है, किसी को कुछ है। अलग अलग कामनाएं हैं, अलग अलग मनोकामना है, अलग अलग उद्देश्य है। शिष्य अपने उद्देश्य को लेकर शिव के पास जाता है, परंतु शिव का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन करके उसके मन को चिन्मय और शुभ्र ज्ञान से भर देते हैं। शिष्य कोई भी कामना लेकर आए,
लेकिन उस कामना को परिमार्जित करते हैं, वो महादेव के भाव से भरते हैं उस कामना को। संतान मिल भी जाएगी और ना भी मिलेगी तब भी शिव का ज्ञान शिव भाव तैयार करता है। शिव भाव बन के जब वो चलता है तब क्या होता है, शिव का भाव भाव बंधनों से तोड़ता हुआ, यानी लौकिक जीवन की संकीर्णताओं को तोड़ता हुआ, भाव के बंधन, संसार के बंधनों को तोड़ता हुआ, शिव का ज्ञान भाव बंधनों को तोड़ता हुआ शिवत्व के शिखर पे आरूढ़ करता है और लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी करता है शिव का ज्ञान। इसीलिए साहब श्री के ये संदेश को सुनिए जिसमें उन्होंने शिव को अपना बनाने का आह्वान किया है। महादेव मेरे हो जाएं, महादेव हम सबके हो जाएं, इसकी कामना की है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी कामना के तहत है। लेकिन अभी जब मैंने आपसे ये कहा कि पहला महोत्सव हुआ था गढ़बरवारी में, अभी मुझको एक बात याद आ गई। एक यात्रा में हम लोग साहब के साथ थे, तो ट्रेन की यात्रा थी। ट्रेन की बोगी में बच्चे छोटे थे, गौरी रत्नम छोटे थे, भैया भी उनके साथ बैठे थे और साहब के पास मैं और मंडल सर दोनों बैठे हैं। तो मंडल सर से बात चल रही थी, किसी बारे में बात चल रही थी। उसी में गढ़बरवारी का जिक्र आया। तब तक मैं गढ़बरवारी नहीं गई थी। गढ़बरवारी सशरीर 2023 में जाने का मौका मिला, परंतु उस ट्रेन की यात्रा में साहब श्री से जब मैंने पूछा कि गढ़बरवारी आखिर जागृत क्यों है, क्यों आपने पहले महोत्सव के लिए उस स्थान को चुना, तो साहब श्री ने कहा कि वहां बहुत पहले एक महातांत्रिक आकर रहता था और वो महातांत्रिक जो था उसने 10 महाविद्या की स्थापना की। उन सभी 10 महाविद्या की जो मूर्ति थी उसके ठीक बीच में एक स्फटिक का शिवलिंग था। चारों तरफ से ऐसे छिद्र बने थे उस मंदिर में कि जब सूर्य की सुबह की पहली किरण उगती थी और पहली किरण जब शिवलिंग से टकराती थी तो उसी रोशनी से, उसी छिद्र से रोशनी आती थी। छिद्र में आते हुए रोशनी शिवलिंग से टकराती थी और शिवलिंग से टकराकर एक साथ 10 महाविद्या की मूर्तियों पर वो रोशनी प्रकट हो जाती थी। साहब जब ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे किसी के सामने ये काम हुआ है और वो इस बात को बता रहा है। तो मैंने पूछा कि आप जो बता रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे ये सारे काम आपकी आंखों के सामने हुए हैं, तो वो महातांत्रिक फिर कहाँ गया, वो महातांत्रिक फिर कहाँ उनका शरीर लय हुआ, फिर उनके और शिष्य हुए कि नहीं। साहब ने हंसते हुए कहा कि उसके बहुत सारे शिष्य हुए और कह के वो हंसने लगे। तो इस पे मंडल सर ने कहा साहब हंस रहे हैं और आप नहीं समझ रही हैं कि कौन था वो जो उस समय आया था, कौन है जो अभी आया है और कौन है जो आता ही रहेगा हमेशा। मैं साहब की तरफ देखने लगी और साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि उस तांत्रिक के बारे में जितना जान गए बहुत है, क्योंकि तंत्र में प्रेम और समर्पण के सिवा और कुछ भी नहीं होता है। मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, दुनिया शिव से चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप सब शिव को चाहिए। शिव से चाहने के लिए तो दुनिया चाहती रही, मगर सब शिव से मांगते रहे। कोई ऐसा ना हुआ जिसने कहा कि तुम ही को वरेंगे को, माँ उमा के सिवा किसी ने नहीं कहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। शिव का वरण ना करूंगी तो किसी और का वरण ना करूंगी। मैं चाहता हूं कि सबके दिल में महादेव धर के सारे लोगों के गुरु खुद अपने हो जाएं,
मेरे गुरु हों, सबके हैं। जो सार्वजनिक होता है, याद रखिएगा, जो सार्वजनिक होता है, जो सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। इसलिए जो सबके भगवान हैं, भगवान है वो, सबके ऊपर उनकी दृष्टि है, समदर्शी है वो। परंतु गुरु बनाकर जब पुकारिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो वो गुरु आपके अभ्युदय का भार लेंगे। ये अपना होने का रिश्ता है जिसको वो निभाएंगे भी और आगे परिमार्जित कर कर शिव भाव से भरेंगे भी। आइए हम लोग, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो उस पर बात करते हैं। बातें बहुत हैं और समय कम होता है, परंतु इसी समय में महादेव उतनी ही बात कहवाते हैं जितने की जरूरत है। और मन में चाहे गहरी उदासी छाई हो, परंतु महादेव अपना काम करवा ही लेते हैं। कल शाम में जब ये खबर आई कि मंडल सर शिवलीन हो गए, तो मुझको याद आया कि साहब ने कहा ही उस समय कि मंडल सर चलिए, अब यहाँ क्या रखा है, जो काम करना था मैं कर चुका, अब लोग करते रहेंगे, मैं साक्षी बना रहूंगा, चलिए यहाँ से। तो इन्होंने उत्तर दिया कि अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। साहब ने कहा आपको रहना है रहिए, मैं चलता हूं। और कहा भी, बार बार कहा, हर संगोष्ठी में ये बात उठी, कितने स्थान पे साहब ने कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, हम बार बार नहीं आएंगे, इसलिए आपको मेरे पास आना होगा। और पास हमारा मन होता है, मन शिव के शिष्य के पास चला जाए, मन साहब और दीदी के पास चला जाए, इसकी कामना करिए। कोई जिज्ञासा आई? जी जिज्ञासा है, शिव तुम जागो, इसका अर्थ? शिव तुम जागो, जिज्ञासा है कि शिव तुम जागो, इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो आप समझ ही गए। शिव मतलब शिव, तुम जागो यानी तुम जग जाओ, जो सोए हो सो जग जाओ। परंतु कौन शिव सोया है? क्या वो शिव सोया है जो भगवान है, जो उमा के पति हैं, जो कार्तिकेय गणेश के पिता हैं, जो वीरभद्र को पैदा करने वाले हैं, नटराज है, महायोगेश्वर महाकालेश्वर है, महाकौलेश्वर है, वो शिव सोए हैं? नहीं। शिव का ज्ञान दाता स्वरूप जगह है, दान दाता भी जगह है, परंतु दान दाता स्वरूप से लेने वाले बहुत लोग हैं। ज्ञान दाता स्वरूप जगह है, उससे लेने वाला कोई नहीं है। साहब ने एक बार एक कहानी कही कि एक पिता बहुत विद्वान थे, शिक्षक थे, बहुत विद्वान थे। उनके 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे। तो पहला बेटा को, जो बड़ा था, पिता ने कहा बार बार कि मुझसे पढ़ लो, लेकिन उसने पिता से पढ़ना स्वीकार नहीं किया, कहा कि मैं कोचिंग जाऊंगा। कोचिंग जाने लगा। दूसरा बेटा भी स्कूल कोचिंग करने लगा, लेकिन अपने पिता से नहीं पढ़ेंगे। उसको विश्वास नहीं था कि मेरे पिता कैसे पढ़ाएंगे। जब कोई ज्यादा नजदीक होता है तो वो कद्र करना छोड़ देता है, तो उसको लगा कि मेरे पिता कैसे पढ़ाएंगे, तो उसने भी नहीं पढ़ा। तीसरे बेटे ने, जो सबसे छोटा था, उसने कहा पिताजी मुझे पढ़ाइए, और उसके पिता ने उसको पढ़ाना शुरू किया। पिता विद्वान थे, शिक्षक तो थे ही, बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने अपने छोटे पुत्र को पढ़ाते पढ़ाते एक दिन कलेक्टर बना दिया। तो जब कलेक्टर बनकर वो अपने पिता से मिलने गांव आया, तो पिता, बड़ा भाई, बीच का भाई, तीनों खेत में काम कर रहे थे। पुत्र, जब तीसरा पुत्र आया गांव में, तो पीले रंग की बत्ती लगी हुई थी, चारों तरफ से अंगरक्षक, बॉडीगार्ड,
से घिरा हुआ था और अपने पिता को खोजते हुए खेतों पे पहुंचा। फिर पिता को लेकर, भाई लोग को लेकर अपने घर आया। पिता काफी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब बड़ा पुत्र और जो बीच का पुत्र था वो पिता से लड़ाई करने लगा। उसने कहा, पिताजी आपने बेईमानी की, आपने बेईमानी की, आपने मुझको नहीं पढ़ाया, मझले को नहीं पढ़ाया, छोटे वाले को पढ़ा के विद्वान बना दिया, कलेक्टर बन गया वो, और हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में किसानी कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं पढ़ाया। पिता ने कहा, आओ अगर बांटना चाहते हो तो आओ बांट देता हूं, घर बांट देता हूं, खेत बांट देता हूं, चावल का धोया हुआ पानी भी बांट देता हूं, परंतु ज्ञान बांटा नहीं जा सकता। सामान बांटा जा सकता है, ज्ञान बांटा नहीं जाता। जब तक तुम लेना नहीं चाहोगे मैं तुमको दे नहीं सकता। गुरुमुख होना यानी गुरु के तरफ मन का उन्मुख होना। जब तक मन उन्मुख नहीं होगा तब तक कितनी भी अच्छी बात होती हो, कोई बोलता हो, आपके मन में वो प्रवेश ना करेगा। कोई बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे, आप आपस में बात कर रहे हैं, तो बात जब करिएगा तो आपस की बातचीत में आप उस व्यक्ति की बात को सुन ही नहीं रहे हैं जो आपसे कुछ कह रहा है। जब आपका मन ही नहीं टिकेगा तो कितना भी अच्छा शिक्षक हो, स्वयं जगत गुरु शिव भी आ जाए और हमारा मन उनके तरफ उन्मुख ना हो तो वो भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए शिव के शिष्यों को अपने गुरु शिव के तरफ उन्मुख होना होता है। मन में जो शिव सोए हैं, ये ज्ञान दाता जो रूप है शिव का वो सोया हुआ है। मां नीलमानंद जी ने ये कहा, शिव तुम जागो, मेरे मन में जो शिव सोया है वो जागो, आपके मन में जो सोया है वो जागो। शिव खुद में जगे हुए हैं, ज्ञान भी देने के लिए जगे हुए हैं। हम लेना चाहेंगे तभी ले सकते हैं। पात्र होना चाहिए, ज्ञान लेने वाला कोई होना चाहिए। गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। गुरु नाम का हीरा मोती है, बिखराया जा रहा है गली गली, लेकिन कोई लेना चाहेगा तभी ले सकेगा, नहीं लेना चाहेगा तो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते। इसलिए मां नीलमानंद जी की ये पंक्ति, शिव तुम जागो, मेरे आपके अंदर के शिव को जगाने की आवाज है, आवाहन है, संदेश है। जिज्ञासा है, शिव को गुरु मानकर शिष्यता एक निष्ठ कैसे होगी? जिज्ञासा है कि शिव को गुरु बनाकर एक निष्ठता कैसे होगी। जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो शिव हम में अपना आवेश धीरे धीरे पैदा करने लगते हैं और एक निष्ठता यानी एक के तरफ निष्ठा, निष्ठा यानी मेरी भक्ति, मेरी आस्था, मेरा समर्पण किसी एक के प्रति होगा। जो व्यभिचारी भक्ति होती है, आप आए भैया हम आपके भी हैं, आप आ गए तो भैया हम आपके भी हैं, हम क्या करें, मेरे लिए तो सब बराबर है, ऐसी बोली बोलने वाले कभी भी एकनिष्ठ नहीं हो पाते। जिनके लिए सब बराबर हैं उनके लिए महादेव कभी भी सिर्फ महादेव मेरे होंगे ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप तो सबके हैं। तो जो सबका है वो किसी एक का कैसे हो सकता है? लेकिन कोई किसी एक का होगा, शिव का होगा, शिव का हो जाएगा, सिर्फ शिव के लिए रहेगा, तो वो सबसे मिलेगा, सबसे बात करेगा, सबके साथ चलेगा, उसको किसी से द्वेष नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लेकर चलेगा, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से विद्वेष नहीं है, सबके प्रति प्रेम है, परंतु समर्पण शिव के लिए होगा और ये शिव की दया से होगा। महादेव से बार बार दया मांगना ही हमारे मन में शिव के प्रति एक निष्ठता को बढ़ाती है। गुरु का काम करिए, गुरु का कार्य करिए, गुरु का काम करते करते
एक निष्ठता बढ़ती चली जाती है। जिज्ञासा है, कुछ गुरु बहना शिव चर्चा में चुंदरी ओढ़कर नाच नाच कर भजन करती हैं और हनुमान जी का पाठ भी कर लेती हैं और रात के 11 बजे तक चर्चा करती हैं। समझाने पर बोलती हैं कि हमको अच्छा लगता है, मैं ऐसा ही करूंगी, और पैसे भी लेती हैं, तब चर्चा में जाती हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। जिज्ञासा लंबी है, परंतु आपने सुना होगा, फिर से दोहरा देते हैं। गुरु भाई ने जिज्ञासा किसी ने भेजी है, जिनको पढ़ा है इन्होंने, कि शिव चर्चा में कहीं कहीं चुनरी ओढ़कर नृत्य भी करते हैं लोग, गाते बजाते भी हैं और हनुमान जी का भी गीत गाने लगते हैं। मना करने पे कहते हैं मुझको अच्छा लगता है। रात में भी रात भर की चर्चा करने लगते हैं, 1 बजे तक भी कभी कभी चर्चा चल जाती है रात के, और मना करते हैं, कोई समझाते हैं, कोई तो कहती हैं कि मुझको अच्छा लगता है। बोली ही बता रही है कि ना तो उनको महादेव से वास्ता है कोई, ना तो साहब दीदी से कुछ लेना देना है। क्योंकि अगर साहब दीदी से लेना देना होता, महादेव से वास्ता होता, तो ये बोली वो बोलती ही नहीं कि मुझको अच्छा लगता है। वो ये सोचेगा, कोई शिव का शिष्य ये सोचेगा शिव को क्या अच्छा लगता है। कोई शिव का शिष्य सोचेगा कि मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब और दीदी को क्या अच्छा लगता है। साहब ने कहा कि रक्षाबंधन का समय है, बहन के लिए साड़ी खरीदने गए हैं आपको लाल पसंद है, बहन को हरा पसंद है, आप साड़ी कौन सी खरीदिएगा? अपनी पसंद का कि बहन की पसंद का? देना है बहन को। तो सबने उस दिन कहा था, उत्तर दिया था कि बहन की पसंद को, यानी बहन को अगर हरा पसंद है तो हम हरा खरीदेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और साहब को पसंद है ये कि शिव की चर्चा दिवा काल में हो, शिव की चर्चा शिव की गरिमा के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो। मैं अपना कोई काम अपने पिता अपने माँ के मर्यादा के अनुकूल करती हूँ कि कहीं उन पे कलंक न लग जाए। कोई शिव का शिष्य होगा तो वो जब भी जीवन में अपने जगत में उसका सामान्य भावाचरण भी ऐसा होगा जो जगत के लिए अनुकरणीय होगा, और साहब के दिशा निर्देश के बाहर जाकर वो कोई काम नहीं करेगा। साहब का स्पष्ट निर्देश है कि कोई कार्यक्रम दिवा काल में यानी दिन के समय में संध्या काल से पहले खत्म कर दीजिए। और नाचने गाने के लिए बहुत जगह है, अभी शादी का समय है, सबके घर में बेटा की शादी बेटी की शादी हो रही है, नाचिए, कौन मना करता है? बेटा की शादी में माँ नहीं नाचेगी, कौन नाचेगा? घर के सारे लोग नाचते हैं, कोई खराब बात नहीं है। अपने घर में जन्मदिन है, आप नाच रहे हैं, नाचिए, कौन मना कर रहा है? परंतु याद रखिएगा कि हम स्थान के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम अपने घर में जोर जोर से फोन पे बात करते हैं, लेकिन बेटा के स्कूल चले जाते हैं तो बेटा का स्कूल है ये, जैसे ही ध्यान में आता है मोबाइल साइलेंट करके पॉकेट में रख देते हैं। हम ऐसे जोर जोर से हल्ला गुल्ला सब करते हैं, परंतु अगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल आए हैं, मरीज है यहाँ, अगर हम जोर से हल्ला करेंगे तो उसको दिक्कत होगी, तो हम वहां शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई हल्ला नहीं, शांत हो जाते हैं। जगह जगह लिखा होता है शांति बनाए रखें, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। तो हॉस्पिटल में है तो हम उसके अनुसार, यानी जहां हम जाते हैं हम उस स्थान के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो जब हम शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं या शिव चर्चा स्थल मेरे यहाँ होता है, तो शिव चर्चा स्थल नाम से ही परिलक्षित है कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ शिव की चर्चा होगी और कुछ नहीं होगा। क्या होगा यहाँ शिव चर्चा स्थल पे? क्या होगा? शिव की बात ना, शिव की चर्चा ना, और क्या होगा? तो शिव की चर्चा शिव के चर्चा स्थल पे
होगा वो भी किसी हालत में संध्या काल से पहले खत्म हो जाना चाहिए, रात होने से पहले। इसलिए कि लोग बहुत संख्या में आते और जाते हैं, तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, इस कामना के साथ कि लोग आ भी जाएं, क्योंकि शिव चर्चा एक दिन की बात नहीं है, ये हमारे जीवन भर की बात है। कोई शिव को गुरु बनाता है तो वो जीवन भर के लिए हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं है। इसलिए हमको शिव चर्चा वैसे ही करना चाहिए जैसा साहब श्री ने कहा है, जैसा उन्होंने किया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी साहब श्री के सशरीर शिव चर्चा के महोत्सव में भाग लिया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाग लिया है? हम सब ने भाग लिया है। क्या आपने कभी देखा है कि उस मंच से कभी नाच गाना हुआ हो? कभी देखा है? कभी ओझा गुनी होते देखा है? कभी झाड़ फूक करते देखा है साहब को? कभी नहीं। उन्होंने हम सबको इन सभी बंधनों से मुक्त किया। जिस बंधन में हम बंधे थे, जिन संकीर्णताओं में हम जकड़े हुए थे, उन सब से बाहर निकाला। और तभी उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे की बात है। इसलिए शिव शिष्यता ने सबको एक कर दिया। शिव की शिष्यता मतलब शिव का शिष्य ही आपकी पहचान है। अब आप क्या हैं क्या नहीं, आप डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि किसान हैं, ये आपके मुंह से नहीं निकलता है। जब कोई पूछता है कि आप कौन है भैया, मैं शिव का शिष्य हूं। जैसे साहब ने कहा था मैं शिव का शिष्य हूं, शिव शिष्य बनाता हूं, वैसे ही हमारे आपके मुंह से भी अब निकलता है कि मैं शिव का शिष्य हूं। यही हमारी सबसे सुंदर पहचान है। और शिव गुरु के रूप में सर्वोत्तम पक्ष उजागर करते हैं शिष्य का, अपने शिष्य का। तो सबसे सुंदर रूप, सबसे सुंदर पक्ष शिव के शिष्य का क्या है? शिव हो जाना। इसलिए शिव का शिष्य होना ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सबको अपने गुरु का नाम ऊंचा हो ऐसा काम करना चाहिए। मेरे गुरु का नाम बदनाम हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दो जिज्ञासाएं और है दीदी। एक सूचना है कि चैनपुर जो बलुआ के समीप है, वहां का मिथिलेश दास और एक मिट्ठू कुमार दास, ये दोनों 10 वर्ष के बच्चे हैं, कहीं गुम हो गए हैं। अगर किन्हीं को वो मिलते हैं तो कृपया मंच के समीप हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाएं उस बच्चे की। और जिज्ञासा दीदी, जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं जी उपस्थित हैं, आयोजन स्थल पे ही है। हमारे पास सूचना आई है बच्चा नहीं मिल रहा। नहीं, बच्चा नहीं मिल रहा दीदी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम है, एक बच्चे का नाम मिथिलेश दास, दूसरा मिट्ठू कुमार दास। अच्छा, जिज्ञासा, शिव की ओर से चलने में और शिव की ओर चलने में क्या अंतर है? जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत देर से बैठे भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझिएगा तब शिव के तरफ मतलब चलने, शिव के तरफ चलने का और शिव की तरफ से चलने का, अपनी तरफ से शिव की तरफ चलने का और शिव की तरफ से दुनिया की तरफ चलने में, दोनों में क्या अंतर है? यही है ना, यही है ना। हाँ, एक बार एक गुरु भाई आए, साहब के पास आए, तो उन्होंने कहा कि जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं साहब चर्चा के लिए। बिहार के ही गुरु भाई लोग थे, साथ में थे। बोले कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं शिव चर्चा के लिए और 3 जगह वहां पे कार्यक्रम रखे हैं, आशीर्वाद दिया जाए। साहब बोले कि ठीक है, जाइए करिए। और उसके थोड़ी देर बाद कुछ गुरु भाई और भी थे, उन्होंने पूछा कि जी हम लोग, वो भी बिहार के ही एक जिला से थे, वो लोग जाने वाले थे राजस्थान, तो राजस्थान हम लोग जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आपकी क्या आज्ञा है?
साहब से पूछ रहे हैं वो, आपकी क्या आज्ञा है कि हम जाएं न जाएं, जाएं तो क्या करें, कैसे करें। तो हम लोग जोर से हंसने लगे, गुरु भाई लोग भी थोड़ा बका गए। साहब ने कहा कि पहले ने मुझको सूचना दी, मतलब मुझसे पूछा नहीं कि मैं करूं कि ना करूं, उसने सूचना दी, बताया कि मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़, 3 जगह चर्चा करूंगा, सब उसने पहले से तय कर लिया था। उसने मुझसे पूछा नहीं है, उसने मुझको सूचना दी है। लेकिन तुमने पूछा है, इसलिए दोनों में भारी अंतर है। तुमने पूछा है तो अब मैं बताता हूं कि क्या करो, कैसे करो, कहां जाओ, कहां ना जाओ। देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं। दोनों टीम ने साहब से चर्चा के लिए ही पूछा, लेकिन एक ने बताया, सब कुछ पहले से तय कर लिया, और दूसरे ने पूछा। तो साहब ने फिर उसको इतने प्रेम से बताया कि भाई कैसे जाओ, क्या करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे तो सब कोई रुकेगा, महादेव की बात करना, साप्ताहिक की चर्चा सुन। देखिए साहब का पूरा आशीर्वाद उसको मिल रहा है, एक एक कदम वो कैसे चलेगा साहब उसको बता रहे हैं। परंतु पहले ने तो सारे कदम पहले ही तय कर लिए थे। वैसे ही शिव अपने तरफ से शिव की तरफ चलना और शिव की तरफ से दुनिया की तरफ चलने में यही अंतर है। जब हम अपनी तरफ से चलते हैं तो हम अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी नापसंद इसको लागू करते हैं। लेकिन जब हम शिव की तरफ से चलते हैं तो शिव क्या चाहते हैं हम इसको लागू करते हैं। महादेव को ये अच्छा लगेगा कि नहीं ये सोचते हैं, मेरे साहब और दीदी इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं ये सोचते हैं। तो दोनों में भारी अंतर है, और पूछ कर चलना ज्यादा अच्छा है, साथ लेकर चलना ज्यादा अच्छा है। साहब और दीदी को वो हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक बार रांची की ही घटना है, उस समय साहब देवघर रहते थे, तो देवघर से कभी कभी वो रांची में आते थे और वहां के स्थानीय लोगों से मिलते थे। तो जब साहब देवघर से आए रांची, लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें से एक गुरुबहन बूढ़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि साहब मेरा पोता हमको बहुत कष्ट देता है, मेरा पोता बहुत कष्ट देता है, मेरी बात नहीं सुनता, माँ बाप की भी बात नहीं सुनता। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। एक माँ बाप आए थे, वो भी खड़े हुए, तुमको भी कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कि जी सो मेरा बेटा पुतोह नहीं मानता है। साहब बोले भारी फेरा है भाई। फिर वो थोड़ा बिगड़ गए, थोड़ा बिगड़ कर उन्होंने कहा कि ये बताओ जब शादी किए थे तो हमसे पूछे थे, जब तुम शादी किया तो हमसे पूछा नहीं पूछा, जब तुम्हारा संतान हुआ तो हमसे पूछा था नहीं, फिर संतान की भी शादी किया तो हमसे पूछा नहीं पूछा। तो जब हमसे तुम पूछा ही नहीं तो आज हमको बताने क्यों आ रहे हो। सब कोई थोड़ा चुप हो गए, साहब बिगड़ गए तो सब कोई चुप हो गए, शांत हो गए। तो एक नवयुवक गुरु भाई, मतलब नई उम्र का एक लड़का गुरु भाई उसमें से खड़ा हुआ। अब साहब गुस्से में उसके तरफ देखे, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था कि सारे लोग यही बोल रहे हैं, कोई कहता है पोता नहीं मानता है, कोई कहता है बेटा पुतोह नहीं मानता है। तो साहब ने बड़े क्रोध में उसके तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हारा तो उम्र ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा पुतोह भी होगा जो तुम्हारी बात नहीं मानता है, तुम क्यों खड़ा हुआ। तो वो बोला कि जी साहब हम पूछने के लिए खड़े हुए हैं कि हम ब्याह करें कि नहीं करें, हम क्या करें। देखिए पूछना, पूछ कर करना भारी अंतर है। इसलिए जो महादेव को पसंद हो वो करने की कोशिश करिए। साहब ने हमेशा कहा है कि शिव का शिष्य होकर ऐसा काम करिए कि महादेव का नाम ऊंचा हो।